हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC विथ वर्टाइसेस A 5, -6, B 6, 4 एंड C 0, 0। लेंथ AD इज इक्वल टू। तो देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है और लिख दिया है कि AD उसका मीडियन है। तो AD की लेंथ निकालना है हमें और ABC वर्टाइसेस के जो पॉइंट्स हैं वो भी दिए हुए हैं। तो चलिए मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और 0। देखिए मैंने इसको एकदम ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ड्रॉ नहीं किया है। अगर मान लो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ड्रॉ किया होता तो ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बनता। बी दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर आता, ए एक्स माइनस वाई यानी यहाँ कहीं पे आता और सी यहाँ आता। तो देखिए ऐसा कुछ ट्रायंगल बना होता, पर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इतना ध्यान नहीं रखना है, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद लेंथ AD, AD मीडियन है बता रहे हैं। अब मीडियन क्या होता है, इनको ये बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं AD अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो देखिए ये और ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब AD की लेंथ क्या होगी ये निकालने से पहले AD क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि अगर एक लाइन है वो दो अलग अलग पॉइंट से मिलके बन रही है x1 y1 और x2 y2, और अगर कोई तीसरा पॉइंट है x, y जो इस लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x और y पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले तो x निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए पॉइंट्स तो हमारे पास हैं C और B, लेकिन m1 और m2 नहीं है। लेकिन हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये जो D पॉइंट है ये BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है का मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी जो m1 और m2 की वैल्यू है वहाँ पे 1 और 1 रखना है हमें, 1:1। तो अब अगर हमें D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए m1 और m2 तो 1 और 1 है, और देखिए इनको मैं x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2। अब अगर इसके हिसाब से सॉल्व करूँ तो x क्या आ जाएगा 1 इंटू x2 यानी कि 6 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि 0 अपॉन m1 प्लस n2 यानी 1 प्लस 1। वैसे ही अगर y निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 1 इंटू y2 यानी 4 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 1। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा 6 1 6 प्लस 0 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा 4 1 4 प्लस 0 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 6/2 और y इज इक्वल टू 4/2। तो 2 3 6 2 2 4। तो जो D पॉइंट है वो निकल गया 3, 2। तो देखिए D पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 2। ठीक है, तो अब AD निकल गया। अब AD की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इसको x1 y1 लेना है और इसको x2 y2। वैसे D को भी हम x1 y1 ले सकते थे और A को x2 y2 ले सकते थे, इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों की। पर मैं यहाँ पे A को x1 y1 लिया हूँ और D को x2 y2 लिया हूँ, और अब मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए तो देखिए डिस्टेंस AD क्या निकल जाएगी y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो AD क्या आ जाएगा देखिए √ ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर। AD आ जाएगा 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
तो यहाँ से AD निकल जाएगा √8 8 = 64 प्लस 2 2 = 4। तो AD की वैल्यू आ गई √68 यूनिट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।